हमारे खान सरों ने कहा कि वो तो भगवान का स्वरूप है कि बिना किडनी के भी जीवन चल रहा है और सब कोई चमत्कार नहीं रहा है और कोई चमत्कार नहीं। नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ये साबित कर दूंगा कि प्रेमानंद महाराज जी आपको गलत गाइड करते हैं। पृथ्वी से बड़ा समुद्र, समुद्र से बड़े अगस्त जी आकाश में। पृथ्वी से बड़ा समुद्र, भाई समुद्र जो है वो कहाँ पर है? पृथ्वी पर है ना, तो फिर पृथ्वी से बड़ा समुद्र कैसे हो गया? आपको जो बोलते हैं कि नाम जप करते रहो उससे कुछ भी नहीं होने वाला। 24 घंटे आप भगवान का नाम जप कीजिए, आपको जो चाहिए संसार से लेकर भगवान तक सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। लाइव प्रूफ दिखाऊंगा दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि नाम जप से कुछ नहीं होगा। अगर नाम जपना भी है ना तो अपना नाम जप लो, वो आपके लिए इससे ज्यादा सही रहेगा। 24 घंटे में 5 मिनट बोला राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि। उसने जीवन में मंगल बीज बो दिया, अब उसका अमंगल जो है वो नष्ट होना प्रारंभ हो जाएगा। 5 मिनट मंगल भावनाया मंगल और जिस तरह से आप नाम जप रहे हैं ना, उल्टा आपको उसका पाप लगेगा। तो नाम जप करना है सही ढंग से करना है, वरना मत करो। अगर मोबाइल का एक भी नंबर गलत दब जाता है तो कॉल नहीं लगती। तो फिर सदियों पुरानी इस साउंड टेक्नोलॉजी को आप बिना समझे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आस्था की नहीं बल्कि ठोस विज्ञान की बात करेंगे कि नाम जप आपके दिमाग में न्यूरॉन्स के साथ क्या करता है। निकोला टेस्ला का यहाँ वाइब्रेशन नियम कैसे लागू होता है। नाम जप करने का वो सही साइंटिफिक तरीका क्या है जिससे आप अंदरूनी सच और पॉजिटिव एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, आपकी सोच पूरी तरह बदल के रख दूंगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है आजकल हर कोई हाथ में डिजिटल काउंटर मशीन को लेकर दिन रात नाम जप क्यों कर रहा है? दादा श्री राधा रानी के 10 करोड़ नाम जप करने का संकल्प। कोई कहता है 2 करोड़ बार नाम जप करो तो इससे गरीबी मिट जाएगी। कोई 10 करोड़ का चैलेंज ले रहा है। बताइए क्या हमको क्या कहना चाहिए? एक छोटा सा काउंटर ले लीजिए, समझ रहे, और उसमें 10,000 नाम 24 घंटे में जप लीजिए। राधा राधा राधा। प्रेम भाई, मेरी छोटी बहन का नाम राधा है। समझ रहे हैं आप? जो एक बार में एक बात नहीं सुनती है, ठीक है, उसको एक काम के लिए 10 बार बोलना पड़ता है कि राधा ये काम कर दे, राधा वो सुन ले यार, राधा ये बात मान जा। तो एज अ नास्तिक मैं पूछ रही हूँ कि ये मेरे अच्छे कर्मों में काउंट होगा? लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि सालों साल रटने के बाद भी लोगों का गुस्सा और तनाव, टेंशन लगभग बरकरार है। जैसे वो पहले थे अभी भी वैसे ही हैं। राधे 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 हम कर रहे हैं पर मन का कुछ हो नहीं रहा है। ऐसा कैसे, कैसी बात कह दी? मेरा जब 19 उम्र था तब वृंदावन में आई, अभी मेरा 55 हो गया। तीनों मेरा तबीयत बहुत अच्छा था, शरीर दर्द कर रहा है, अभी मेरा शुगर पकड़ लिया। इसका क्या कोई अपराध हुआ मेरे से? नहीं, मेरे कोई नहीं। ये तो बहुत शुगर बढ़ गया ना, अभी मरना ही तो है। हाँ, मरना तो है, बस अब चिंता क्या कर। अब यहाँ पर ये पर्सन ना 36 साल से वृंदावन में है और यहाँ पर इसके रोग बढ़ते जा रहे हैं, इसके रोग कम नहीं हो रहे हैं। और यहाँ पर महाराज जी बोल रहे हैं कि नाम जप करते रहो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 90% लोगों को नाम जप करने का एक्चुअल तरीका नहीं पता। नाम जप एक्चुअल में रटना नहीं है, इसको पहले समझिए, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा विज्ञान, साइंस छुपा है। आज हम बिना किसी अंधविश्वास के बिल्कुल आसान और प्रैक्टिकल भाषा में समझेंगे कि नाम जप कैसे आपके दिमाग को कंप्यूटर बना सकता है और आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी भर सकता है। महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने कहा था, अगर इस ब्रह्मांड के रहस्य को समझना है तो हमें एनर्जी और वाइब्रेशन की भाषा में सोचना होगा। जैसे कि आपके मोबाइल का नेटवर्क वो आपको हवा में दिखाई नहीं देता, लेकिन उसी अदृश्य तरंगे मतलब की वाइब्रेशन की वजह से आप दुनिया में किसी भी कोने में वीडियो कॉल कर पाते हैं, कॉलिंग कर पाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब हम कोई भी शब्द बोलते हैं तो उसकी एक अलग ही तरंगे, वाइब्रेशन पैदा होती है। हमारे ऋषि मुनि ने भी इस साइंस को नाद ब्रह्मा कहा है।
अब हम सीधा राम नाम के विज्ञान के ऊपर आते हैं। जब आप रा बोलते हैं तो आपका मुंह पूरा खुल जाता है, जिसे शास्त्रों में अग्नि बीज कहा गया है। साइंस के हिसाब से ये ध्वनि आपके अंदर तुरंत एनर्जी को पैदा करती है और शरीर में फुर्ती को पैदा करती है। और जैसे ही आप म बोलते हैं तो आपका मुंह बंद हो जाता है। ये ध्वनि आपके नर्वस सिस्टम और दिमाग को तुरंत शांति देती है। हमारा दिमाग दिन भर की टेंशनें, हड़बड़ी और चिंता में रहता है, जिसे साइंस में वीटा वेव्स कहते हैं। लेकिन जब आप किसी तरीके से राम नाम का जप करते हैं तो दिमाग तुरंत अल्फा और थीटा स्टेट में चला जाता है। ये वो दिमागी हालत है जहां आपका फोकस लेजर जैसा तेज हो जाता है और आपकी बॉडी खुद में हील करना, ठीक करना अपने आप को शुरू कर देती है। तो फिर भी इस पावरफुल विज्ञान का फायदा आपको क्यों नहीं मिल रहा? लोग किसी रेस की तरह जल्दी जल्दी राम 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 रटते जा रहे हैं। मुंह से राम तो निकल रहा है लेकिन दिमाग में नहीं जा रहा। जैसे आप राम राम जप रहे हैं, लगातार रट रहे हैं, ऑफिस की टेंशन चल रही है दिमाग में, या फिर कल ये करना है, वो करना है, इसका बिल भरना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। अब आप ही बताइए, टेप रिकॉर्डर में भी राम राम का नाम जप बजता रहता है, तो क्या उससे मोक्ष या फिर शांति मिलती है? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, क्योंकि उसमें भाव और होश नहीं है। नाम जप आपके दिमाग को तेज करने का एक साधन है। जैसे हम चाकू की धार को तेज करते हैं, धार इसीलिए तेज करते हैं ताकि सब्जी अच्छे से काट सके। लेकिन अगर कोई सब्जी को काटने यानी अपनी पढ़ाई, नौकरी या कर्म ही ना करे और उसके बजाय सिर्फ पूरे दिन सिर्फ चाकू की धार को ही तेज करते रहे, उसको रगड़ते रहे, तो क्या सब्जी कटेगी? नाम जप का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप काम धंधे को छोड़कर मशीन बन जाए, एक तोता बन जाए, रटते रटते रहें। नाम जप से अपने दिमाग को तेज बनाओ और फिर उस ताकत को अपनी पढ़ाई में लगाओ या फिर बिजनेस में लगाओ, अपनी परिवार की सेवा में लगाओ। अगर आप सच में अंदर एक गजब की पॉजिटिव एनर्जी को महसूस करना चाहते हैं तो आज से ही गिनती गिनना बंद करो। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी के ऊपर काम करो। सही और आसान तरीका, दिन में सिर्फ 5 से 10 मिनट इस नाम जप के लिए निकालिए। बिल्कुल शांत बैठ जाइए। जब आप रा बोलें तो महसूस कीजिए कि वो एनर्जी आपके नाभि में उठकर पूरे शरीर में फैल रही है, और जब म बोलें तो महसूस कीजिए कि वह गहरी शांति और आपके दिमाग में उतर रही है। इसे अपनी सांसों के साथ जोड़ लीजिए। बचपन में जब डॉक्टर हमें सुई लगाते थे तो मम्मी पापा हमारे ध्यान को भटकाने के लिए कहते थे, देखो चिड़िया उड़ रही है। शुरुआत में नाम जप हमारे चंचल मन की उस दुनिया की बुराइयों को बचाने के लिए उस चिड़िया की तरह काम करता है, लेकिन धीरे धीरे सही नाम जपने से आपके मन की ताकत बढ़ जाती है। तो दोस्तों, कोई भी महागुरु आपको ये बोल रहा हो कि अगर इतनी बार नाम जप करोगे ऐसा हो जाएगा, वैसा होगा, दोस्तों ये कोई गिनती नहीं है। भगवान कितने में मिलते हैं तो संख्या में सुन लो, 8 करोड़ में साक्षात सामने सिया राम, राधे श्याम, शिव पार्वती, जो चाहोगे वो खड़े हो जाएंगे। और आप जितना मर्जी नाम जप कर लो, आपके सामने भगवान नहीं आएंगे। गारंटी दे सकता हूं, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, क्योंकि ये नाम जप सिर्फ हमारी मन की शांति के लिए। और जैसे मैंने आपको बताया है, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी के ऊपर काम करो।